बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 नंबर 5 फैक्टराइजेशन के हम लोग आज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये कि नीचे उसने आपको स्टेटमेंट दी होगी और 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से क्या करना है, हमने चूज द करेक्ट आंसर करना है। चूज द करेक्ट आंसर के लिए मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन जो स्टेटमेंट है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो उसके जो भी उसका आंसर है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको टिक करते जाना है, ठीक है। तो अब लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसने पहली स्टेटमेंट क्या दी है, वो कहता है द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो जब हम लोग इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो पहले ही स्टेटमेंट में ये चेक करना है 3 टर्म्स है तो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ तीनों में मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ये तो x का स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर नहीं होता किसी का भी, ठीक है। इसका मतलब ये स्क्वायर का फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ये मुझे फैक्टराइज्ड फॉर्म मिल रही है किसकी। यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना के देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ठीक है। और फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है 6 1 जार 6, ठीक है। तो 6 के मैंने आपको बताया था कि दो फैक्टर्स होते हैं, या तो 6 1 जार 6 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और माइनस करते हैं 5, ठीक है। ये 5 भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसका फैक्टर होता है 6 का 3 2 जार 6, ठीक है। 3 2 जार 6 ही आता है, लेकिन प्लस माइनस करें और यहाँ पे ऐड करने से ये मुझे क्या मिलेगा 5। इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। और ये भी आपको बताया था कि जब आप 6 1 पुट करके देखते हो तब क्या वैल्यू आती है, और जब 3 2 पुट करते हो तब क्या आता है, ठीक है। तो पहले 6 और 1 पुट करके चेक कर लेते हैं क्या ये इसके करेक्ट फैक्टर बनते हैं कि नहीं, ठीक है। तो पहली टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखी जाती है, इसको हम लोग कुछ नहीं करते, ठीक है। तो जो दरमियान में ये जो -5x है, इसको हम लोगों ने इस ये जो फैक्टर्स आए हैं इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। कैसे करेंगे, पहली बड़ी टर्म लिखी जाती है -6x, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने x लिखना है, साइन में यहाँ पे अगर माइनस का लगाती हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ 7 चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये 7 नहीं है 5 है, तो अब -6 है तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो आप देखेंगे ये फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा, यानी अगर मैं एक्स में से कॉमन लेती हूँ तो ये x -6 आएगा, ठीक है। और इसमें मैं कॉमन लूँ 1 तो ये x प्लस 6। नेक्स्ट ये हम लोग इसको कॉमन नहीं ले सकते, फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फैक्टर इसके करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ये वाले फैक्टर इसके अगर बना के देखें, ये वाले यहाँ से लास्ट है और फर्स्ट टर्म, इनको हम लोग ऐसे लिखेंगे। 3 और 2 को सेट करने लगे हैं तो ये 3x माइनस 2x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन है माइनस का तो मैंने -3x लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ऐसी टर्म लिखनी है मैंने ये 2 यूज़ करके, तो साइन अगर मैं प्लस का लगाती हूँ तो ये माइनस प्लस माइनस होके 1, लेकिन मुझे 5 चाहिए, तो इसलिए मैंने जो साइन यहाँ था मैंने वही साइन अप्लाई किया ताकि वो ऐड हो और आंसर मुझे क्या मिले 5। अब क्या हुआ, इसमें इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो x -3, ठीक है। और इसमें से -2 कॉमन लिया तो ये x माइनस प्लस माइनस -2 3 जार 6, ठीक है। अब नेक्स्ट x -3 कॉमन आ चुका है दोनों में से, रिमेनिंग में मेरे पास x -2 रहेगा, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स आए हैं, तो ये x² -5x प्लस 6 के फैक्टर्स आए हैं x -2 और x -6, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी ये ऑप्शन होगा उसको आपने वहाँ पे आके टिक कर देना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट उसे कहा फैक्टर्स बनाए किसके, 8x³ प्लस 27y³ r, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 8x³ प्लस 27y³, ठीक है। ये होता है 2 का क्यूब होता है, यानी 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो मैं इसको 2 और यहाँ से x इन होल के ऊपर क्यूब लिख सकती हूँ। ये मुझे 3 का क्यूब मिलता है, यहाँ से 3 3 जार 9 9 3 जार 27, और ये y का क्यूब होता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं क्यूब का फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे मैं साइड पे पहले लिखती हूँ। हमारे पास अगर कंसीडर करें a³ प्लस b³ हो तो हम कैसे लिखते हैं उसको, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ प्लस हो तो माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा। अभी यहाँ पे मेरे पास जो 2x है वो एज ए लेंगे और 3y जो है वो एज अ बी लेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला सेट करते हैं। तो ये आएगा पहले a प्लस बी यानी 2x प्लस 3y,
उसके बाद a यहाँ पे मेरे पास 2x का स्क्वायर है, फिर साइन है नेगेटिव, फिर a यानी 2x, b क्या है 3y प्लस फिर 3y का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला जो है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3y। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6xy और लास्ट में प्लस स्क्वायर है तो 3 3 जार 9 और y स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने फैक्टर बनाने हैं इसके। हम लोग इसके फैक्टर बनाने लगे तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 आएगा और 3 2 जार 6 और माइनस करने से हमें क्या मिलता है 1, यानी यही इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर, ये -2 लास्ट पे एज इट इज आ जाएगा। अब इसी को रेंज करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनते हैं। -3x मैं पहले लिखूंगी क्योंकि मुझे बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, और मैं प्लस का साइन लगाऊंगी तब ही ये माइनस प्लस होगा तो -1 आएगा। अगर मैं माइनस का साइन लगाती हूँ तो ये ऐड होकर 5 में बनेंगे और मुझे 5 नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 3 और x दो टर्म्स कॉमन मिली हैं तो x और यहाँ पे 1 आएगा। इसमें मुझे 2 कॉमन मिल गया तो यहाँ से x और 2 कॉमन जा चुका है तो 1। ठीक है, अब इसमें x माइनस 1 कॉमन आएगा अगेन और 3x प्लस 2 रह जाएगा। अब ये जो टर्म्स आ गई हैं ये किसके फैक्टर हैं, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 और 3x प्लस। नेक्स्ट में से क्या इसके फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर भी बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनाने हैं a4 माइनस 4b4 के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, दो टर्म्स है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर बना रहा है a स्क्वायर का। ठीक है, और ये स्क्वायर किसका बना रहा है 2b स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ये देखें 2 2 जार 4, यहाँ से माइनस 2 2 जार 4, b स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 2 जार फिर 4। इसको जब मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको लिखा जाता है। तो ये मेरे पास तकरीबन यही चीज़ बनी हुई है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। इसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखूंगी तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक, अब इस ब्लैक में इसको लिख लेते हैं, ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, 5 वाला एमसीक्यूज है, उसमें से कहा है कि व्हाट विल बी एडेड, क्या ऐड होगा इसमें, किस लिए, टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है और इसमें क्या ऐड होना है। जब स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है तो आपको पता है कि उसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेंटर में फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो है लेकिन सेकंड का स्क्वायर नहीं है, वो कैसे लेंगे वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास है 9a स्क्वायर माइनस 12ab। ठीक है, अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी इसको, ये मुझे मिलता है 3 का और ये a का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लगाते हैं 2 फॉर्मूले का और फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे मौजूद है वही हम लोगों ने लिखनी है, ऐसे ही है। सेकंड टर्म मुझे नहीं पता, वो उसके लिए मैंने ब्लैंक छोड़ दी, और सेकंड टर्म के ऊपर यहाँ स्क्वायर आएगा, ऐसे ही है। जो जो चीज़ गिवन थी मैंने लिख ली है, जो चीज़ नहीं गिवन थी उसकी जगह मैंने ब्लैंक बना दिया। अब क्या होगा, हम लोगों को यहाँ से वो वैल्यू मिल जाएगी। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 3 2 जार 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। ठीक है, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, एक चीज़ कंप्लीट हो गई। ए यहाँ मौजूद है, क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, अब ये देखें ये पूरी चीज़ बन गई, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, ए एंड बी, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये मुझे अब क्या मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गई, वो है 2b स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे 2b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिख रहे हैं इसको ओपन कर लें तो ये 4
बी स्क्वायर भी बनता है, ठीक है, क्योंकि टू टू जार 4 एंड बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो एक इक्वेशन दी हुई है, अब जो इक्वेशन यहाँ पे दी है वो कह रहा है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो एम की वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इस वैल्यू को क्या करे, कंप्लीट स्क्वायर बनाए, ठीक है। तो स्क्वायर है तो हम लोगों ने इसको स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है, तो देन एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास कैसे फाइंड की जाती है वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और एम है। तो हम लोग इसका अब क्या फाइंड करने लगे हैं, हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं जिससे हमें क्या पता चल जाए कि ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ और यहाँ एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ये कंप्लीट एक्स स्क्वायर बनाए, ठीक है। अगर मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलता है, मुझे एक्स स्क्वायर मिलता है। अब क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने से 4x प्लस एम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये आएगा, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x, ठीक है। अब एक ऐसी वैल्यू लगानी है हम लोगों ने इसके साथ जो ये वाली चीज़ भी कंप्लीट करे, ठीक है। 2x के साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 के साथ इसको ऐड करती हूँ तो जब मैं इसको ये +2 इधर ऐड करूँगी तो +2 मैं इधर भी ऐड करूँगी, तो ये अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4x प्लस 2 2 जार 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन सब्ट्रैक्ट कर लें इसको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से m-4। अब वो कह रहे हैं ये कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका रिमाइंडर जब उसको ये वाली टर्म इसको डिवाइड करेगी तो आंसर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर होने से हम लोगों ने इसके रिमाइंडर को 0 करके तो m की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट की है, 4, ठीक है। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 4। अगर हम लोग यहाँ पे m की जगह पे 4 बनाते हैं तो ये मुझे x प्लस 2 का कंप्लीट क्या मिल जाता है, एक स्क्वायर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दो एमसीक्यूज देखें जो लास्ट में हमारे पास रह गए थे, वो कहता है कि फैक्टर्स ऑफ इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर फाइंड करने हम लोगों ने 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर के, तो ये कैसे फाइंड होंगे, हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जार 60 आएगा, 5 12 जार 60, 60 के हम लोग यहाँ से फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो ये आता है 30, 2 15 जार 3 5 जार एंड 5 1 जार, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे टर्म पिक करूँ कि मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर तो 60 ही मिले, लेकिन क्या हो कि प्लस माइनस करके 17 मिलना चाहिए, तो 5 3 जार 15 और 2 2 जार 4, तो ये ना ऐड होते हैं और ना सब्ट्रैक्ट होकर मुझे 17 कहीं से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे करूँ 5 2 जार 10 10 2 जार 20 और 20 -3 कर दूं तो मुझे 17 मिल जाता है, ठीक है। तो 20 -3 जो है ये मेरा फैक्टर बन गया इसका 5x स्क्वायर, लास्ट में मैंने 12y स्क्वायर एज इट इज रखी। अब मैं 20 लिखूंगी पहले, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, 3xy में बाद में लिखूंगी, और साइन अगर मैं माइनस का लगाती हूँ तो ये 23 हो जाएगा ऐड होके, लेकिन मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन यहाँ पे ऑपोजिट लगाना है। अब इस टर्म में मुझे 5x कॉमन मिला तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, x -5 4 जार 20, x कॉमन जा चुका है तो y, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मुझे 3y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, x -4y, ठीक है, 3 4 जार 12 और y। अब यहाँ से x -4y अगेन कॉमन है, 5x प्लस 3y रिमेनिंग है, तो मुझे इसके फैक्टर्स क्या मिल गए, x -4y, x -4y और 5x प्लस 3y, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो से क्वेश्चन लास्ट में दिया है वो कह रहा है कि फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं किसके, 27x³ माइनस 1/x³ के। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 27x³ माइनस 1/x³, ये किसका क्यूब होता है, 3 का, और ये x का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है, 1/x का क्यूब होता है, ऐसे, ठीक है। 1 का क्यूब हम 1 लिख सकते हैं और x का क्यूब हम x लिख सकते हैं। तो अब जब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यूब वाला, इंडिविजुअल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो, a³ माइनस b³ हो, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो a मेरे पास यहाँ पे 3x है और b मेरे पास 1/x है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब वैल्यूज पुट करती जाऊंगी। तो a मेरे पास है 3x माइनस 1/x और a मेरे पास है यहाँ पे 3x² प्लस 3x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करने लगी हूँ, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 3x माइनस 1/x। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 ज़ा 9x²। ठीक है, x को x से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 3 और लास्ट में मेरे पास क्या रहता है 1/x का होल स्क्वायर, या फिर इंडिविजुअल अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लगा के जिसको क्लोज कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने सॉल्व करनी है और इनके आंसर्स लिखते जाने। तो पहले फिल इन द ब्लैंक देखिए, यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6, इसके दो फैक्टर बनते होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। 6 1 ज़ा 6 होता है और 3 2 ज़ा भी 6 ही होता है। मल्टीप्लाई करके मुझे 6 मिलता है और प्लस माइनस करके 5 मिल जाता है। लेकिन जब हम साइन का इशू आता है तो वो 6 और 1 वाले के साथ आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 और 2 वाला ही फैक्टर उठाएंगे, तो ये x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आता है। ठीक है, कैसे आया? पहली और लास्ट टर्म को हम लोगों ने एज इट इज लिखा, 5x को हम लोगों ने ऐसे लिखा कि 3 2 ज़ा 6 और प्लस 3 प्लस 2 ऐड करके 5x, ये मुझे फैक्टर मिल गया। तो इसमें मैं x कॉमन लेती हूँ तो x प्लस 3 आता है। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मुझे x प्लस 2 3 ज़ा 6 मिल जाता है। x प्लस 3 कॉमन ले चुके हैं तो ये x प्लस 2, ये इसके क्या बन गए फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे भी इसको सॉल्व करने के लिए उसने बोला है, क्या दिया उसने, 4a² माइनस 16। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 4 कॉमन मिल रहा है तो रिमेनिंग a² माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन जा चुका है तो a² माइनस 4 4 ज़ा 16। अब मैं यहाँ पे a का स्क्वायर बनाने लगी और ये मैं 2 का स्क्वायर बनाने लगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये वो फॉर्मूला मिला है जहाँ पे a² माइनस b² होता है, तो ये a² माइनस b² है। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे, तो मुझे इसका आंसर क्या मिल गया है, 4a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सेपरेट इसको भी सॉल्व करके चेक करते हैं। हमारे पास है 4a² प्लस 4ab, ये दो टर्म्स उसने दी हैं, थर्ड टर्म उसने ब्लैंक में दे दी है, यानी ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे पास 2a का स्क्वायर आता है। यहाँ से 2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू 2 है, b, अब सेकंड वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 जा चुका है, a b, जस्ट क्या आएगा, b आएगा मेरे पास। ठीक है, अगेन देखें, मैंने ये टर्म कंप्लीट करनी है, तो इस टर्म में मेरे पास 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मैंने 2a लिख दी, तो यानी 2 2 ज़ा 4, a जा चुका है, जस्ट b रहेगा और b ही मेरे पास क्या है, सेकंड टर्म। तो वो सेकंड टर्म में हमने क्या करना होता है, इसका स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी उसने टर्म दी हुई है और उसने कहा है कि इसको कंप्लीट सॉल्व करें और इसका आंसर लिखें। क्या दिया उसने हमें, x² ओवर y² माइनस 2 प्लस y² ओवर x²। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करने लगे, ये x ओवर y का स्क्वायर आएगा, यहाँ से -2 फॉर्मूले की वैल्यू हमारे पास, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, वो यहाँ से उठाएंगे, ये हमारा y ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मिल रहा था, सेकंड का स्क्वायर मिल रहा था, -2 था। यहाँ पे आती होती है फर्स्ट वैल्यू और यहाँ आती होती है सेकंड वैल्यू, और वो कैंसिल आउट होकर हमें यही वैल्यू मिल जाती है। लेकिन ये क्या हुआ कि हमें 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो 3 वैल्यूज हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर रही हैं, और वो है x ओवर y, यहाँ से y ओवर x, साइन हमने 2 वाला पिक करना है, तो ये मुझे मिल गया है x ओवर y माइनस y ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये किसका फॉर्मूला से कंप्लीट किया हुआ है, ये क्यूब का फॉर्मूला कंप्लीट किया हुआ है। अगर मैं a प्लस b और यहाँ पे a² माइनस ab इंटू बी स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ। क्या लिखूंगी, x, यहाँ पे जो साइन होता है हम लोगों ने वही लगाना होता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल का फॉर्मूला है x³ प्लस y³ का। ठीक है, अगर आप इसको खोल के चेक करें तो यही फॉर्मूला बनता है। फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस, इसकी फैक्टर फॉर्म क्या बनती है, यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर x4 माइनस 16 है, इसको सॉल्व करें तो ये मुझे x² का स्क्वायर और ये मुझे 4 का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बना है a² प्लस माइनस b²। ठीक है, जो वो फार्मूला होता है वो कैसे ओपन होता है, a² प्लस b, ठीक है,
और ए स्क्वायर माइनस बी, इस तरह से ओपन होता है। एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन कर लिया। अब क्या होगा, जो प्लस वाला फॉर्मूला है वो अगेन ओपन नहीं होता। अगर आपको फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर मिल रहा है तो यहाँ पे प्लस हो तो ये ओपन नहीं होता। ये फॉर्मूला ओपन होगा, कैसे होगा, इसे मैंने ए स्क्वायर और इसे मैंने बी का स्क्वायर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको ब्रैकेट में रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा ये माइनस, तो ये हमें इसका आंसर मिलता है, ठीक है। किसका आंसर मिला है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट जो इसने फिल इन द ब्लैंक दिया वो कहता है कि इफ एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर वाले क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू ये देना चाहूँगी कि ये अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में जब कोई फैक्टर बोल दिया जाता है ये उसका फैक्टर है, तो उसके रूट को जब इसमें पुट करते हैं, पुट करने से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर उसका 0 मिलता है। यानी वो पॉलिनोमियल पूरा पूरा उस फैक्टर पे सॉल्व होने के बाद आंसर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर में 0। तो यहाँ पे उसने लास्ट में कहा कि के की वैल्यू फाइंड करें। इस पॉलिनोमियल में उसने हमें के की वैल्यू दे दी है, तो उस के की वैल्यू हम लोग रिमाइंडर को 0 करके फाइंड कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है जी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 8। अब वो बोल रहा है कि एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। या हम लोग एक्स माइनस 2 में से रूट इसका फाइंड करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, रूट यहाँ से 2, ठीक है, क्योंकि ये -2 है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 2। तो अब इस पॉलिनोमियल में पुट करने लगी हूँ 2 रेज टू पावर 2, 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ क्या लगा दिया 2। ये क्या होगा, इसका रिमाइंडर। यही बात होती है कि जब उसमें हम इसका क्या पुट करते हैं, इसका फैक्टर, तो हमें क्या मिलता है, इसका रिमाइंडर मिलता है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4k प्लस 8, ठीक है। तो 8 और प्लस 4 12 प्लस 4k आएगा। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो फैक्टर पुट करने से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अब के सेपरेट करना है, यहाँ से बोथ साइड पे क्या करें, इसको 12 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये आएगा -12, उधर भी 12 पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट रह जाएगा 4k। बोथ साइड पे 4 पे डिवाइड कर ले तो ये कैंसिल आउट होने से मुझे 4 3 ज़ार 12 -3, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -3। तो ये वो वैल्यू है जहाँ पे जब आप इसको x माइनस 2 को पुट करते हो के की जगह पे -3, तो आपको क्या मिलता है, फैक्टर इसका जो हम x माइनस 2 ये पुट करने से आपको रिमाइंडर इसका 0 मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ पे उससे क्या कहा, फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पे उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हमें। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगाना है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 4 टर्म्स हैं, जब 4 टर्म्स थी तो मैंने आपको कहा था कि दो दो की पेयरिंग करके उसमें से कॉमन फाइंड करने की कोशिश करें। इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं और इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं तो फर्दर ये फिर से कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो फिर इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, फिर उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, हमने स्क्वायर कंप्लीट किया था, जो टर्म हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट कर रही है उसको। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये मुझे x का स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ से ये मुझे 4 का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट सेंटर में मेरे पास 2x इंटू 4 अगर मैं करती हूँ तो ये मुझे पूरा किसका स्क्वायर मिला हुआ है, x प्लस 4 का स्क्वायर उसने हमें गिवन किया हुआ है। और लास्ट टर्म जो है उसको हम लोगों ने एज इट इज रहने दिया साइड पे, ठीक है। तो अब ये मुझे स्क्वायर कंप्लीट मिला हुआ है, तो उसको मैं क्लोज कैसे करूँगी, ये है x, ये है प्लस और 4 का स्क्वायर, ये मुझे 2 और y का स्क्वायर बना के देता है। तो सेंटर में इसके नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला ओपन होगा कि यहाँ से हमारे पास ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, तो ये हम लिखेंगे x प्लस 4 प्लस 2y, एक दफ़ा प्लस पे लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे, x प्लस 4 माइनस 2y, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो ये x प्लस 2y और फिर प्लस 4, नेक्स्ट यहाँ से x माइनस 2y प्लस 4, ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिली हैं। 2 वैल्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो मुझे 4 कॉमन मिल गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16y स्क्वायर, ये चीज़ है। तो ये जो है ये मेरे पास x का स्क्वायर बनाता है, ये 2y का स्क्वायर बनाता है, ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ से मुझे 3 वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन यहाँ से स्क्वायर अगर ये तो बनाते हैं तो ये तो स्क्वायर बन जाता है, लेकिन लास्ट में मुझे स्क्वायर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसको भी हम इसको फैक्टर फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो 9 8 जा 72 होता है। ठीक है, और 72 के हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो ये आता है 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, ऐसे ही है। अब हमें ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि आंसर हमें 72 मिले और सब्ट्रैक्ट या प्लस करके हमें क्या मिले, 27 मिले। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से पिक करती हूँ 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 और 9 हमें ऐड होकर 27 नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 ले लेती हूँ और 3 2 ज़ा 6 लेती हूँ तब भी मुझे फैक्टर्स नहीं मिल रहे। अगर मैं यहाँ से 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 और प्लस 3 जो रह गया है उसको करती हूँ, यानी 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 प्लस 3 करती हूँ तो 27 मिल जाता है। तो मुझे इसके फैक्टर्स क्या मिले हैं, 24 प्लस 3। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी 24x प्लस करती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है 27। अगर मैं यहाँ नेगेटिव का साइन लगाती तो फिर क्या होना था, वो माइनस हो जाना था और आंसर 21 मिलना था। ठीक है, तो लास्ट और फर्स्ट डिजिट्स को हम लोगों ने एज इट इज लिखा, इसको मैंने ये वाली फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब इसमें मुझे 3 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, तो रिमेनिंग 3 3 ज़ा 9, x कॉमन जा चुका है तो x प्लस 3 8 ज़ा 24, x कॉमन जा चुका है, बोथ में कुछ कॉमन नहीं है तो ये 3x प्लस 8 एज इट इज आएगा। यहाँ से 3x प्लस 8 फिर से कॉमन, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ से 3x प्लस 1 हमारे पास रिमेनिंग रहता है। ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 टर्म्स है, कॉमन फाइंड कर ले, नहीं निकलता। 1 का स्क्वायर होता है 84 का स्क्वायर भी होता है 8 8 जा 64, लेकिन यहाँ पे जी के ऊपर उसने क्या दे दिया, क्यूब। क्यूब होने से उसने हमें हिंट दिया कि ये क्वेश्चन हम इंडिविजुअल क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब होता है और ये 4z का क्यूब होता है। ठीक है, तो क्यूब अगर इंडिविजुअल क्यूब आ जाए तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। हम इसको ओपन कैसे करते हैं, a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस हो तो यहाँ प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, अब a हम लोग एज आ 1 ले रहे हैं और b हम 4z ले रहे हैं, तो 1 माइनस 4z एज इट इज। फिर a हम लोग 1 ले रहे हैं, 1 इंटू बी 4z ले रहे हैं और b हम लोग 4z का स्क्वायर ले रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये 1 माइनस 4z और यहाँ से क्या आएगा, 1 1 ज़ार 1 प्लस 4z 1 ज़ार 4z प्लस 4 4 ज़ार 16z स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये मुझे 2 और x का क्यूब, क्यूब से हमें हिंट मिली है कि ये क्यूब का फॉर्मूला है और इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगी 2x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है और ये मुझे 3y का होल क्यूब मिल जाता है। ठीक है, यानी मैंने डायरेक्ट यहाँ से 1/3y का होल क्यूब लगा दिया। फॉर्मूला अभी जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस b, क्योंकि ये मैं एज a ले रही हूँ, ये एज a b ले रही हूँ, तो a माइनस b, फिर ब्रैकेट a के ऊपर स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस हो तो प्लस a इंटू बी और साथ में b होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1/3y इंटू 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 3y प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 3 ज़ार 9y स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये हमें इसका सोल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे मुझे ना तो स्क्वायर मिल रहा है ना कुछ कॉमन मिल रहा है, तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 6 1 ज़ार 6 होता है और 6 माइनस 1 5 होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है और 6 प्लस 2 5 होता है। ठीक है, हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पे सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 और 2 वाला पिक करती हूँ तो ये 2y स्क्वायर और माइनस 3y मैं एज इट इज लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस 3y और प्लस 2y करती हूँ तो ये मुझे 3 और 2 5 मिल जाता है। लेकिन
इशू ये होगा कि मुझे साइन का इशू होगा लास्ट में जाके, ठीक है। तो मेरे लिए ये वाला जो फैक्टर है ये सूटेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 और यहाँ से मैं माइनस वाई लगाती हूँ तो 6 - 1 5 ही होता है, और फिर यहाँ से मुझे माइनस का साइन कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फैक्टर यहाँ पे सूटेबल है। यहाँ से मैं लूँगी 2y कॉमन, y प्लस 2 3 y कॉमन जा चुका है, ठीक है। और इन दोनों में मुझे माइनस कॉमन मिल रहा है और साथ में 1, तो ये y प्लस 3 दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से मुझे y प्लस 3 अगेन कॉमन मिल गया और रिमेनिंग 2y - 1, ये इसका क्या मिल जाएगा हमें, सोल्यूशन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 की फॉर्म में अगर मैं कुछ कॉमन लेती हूँ तो कॉमन मिल जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से x रिमेनिंग है और एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो 1, ठीक है। यहाँ से मुझे -4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आएगा x -4 कॉमन जा चुका है तो +1, ठीक है। तो ये x + 1 अगेन कॉमन, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर -4। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है, ये मुझे x का और ये मुझे 2 का स्क्वायर मिल गया है। अगर स्क्वायर मिल गया है तो इसको मैं फर्दर फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकती हूँ, x + 2 और x - 2 वाली फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैंने एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट ये मुझे 5 का, ये m का और ये n का कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है, और ये मुझे 1 का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 5m n, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास 1, तो ये 5 2 ज़ार 10 mn 1 ज़ार mn, ठीक है। तो ये मुझे 5mn और लास्ट में 1 साइन मैंने 2 वाला लगाया का होल स्क्वायर कंप्लीट मिल जाता है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो वाला भी देखें। इसको यहाँ से मुझे ये 1 का स्क्वायर मिल रहा है, और ये 36 जो होता है ये 6, ये p और ये q का स्क्वायर कंप्लीट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो -2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मुझे 1 मिल रही है और सेकंड टर्म 6pq है, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो मुझे क्या ये मिलता है 6 2 ज़ार 12 pq 1 ज़ार pq, ठीक है। तो जी ये मुझे 1 टर्म यानी जो फर्स्ट वैल्यू होती है a, और लास्ट से यहाँ से हम लोग 6pq पिक करेंगे और साइन कौन सा लगाना होता है 2 वाला। तो इस ओपन फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया है क्लोज, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज हो तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेथड इजी लगा हो, आपको मेरा मेथड पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।